जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 3 स्पेशल सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग की है और तीनों ही सुपरवाइजर्स जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए माहौल का जायजा लेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि वे दिल्ली में एक और कश्मीर आकर दूसरी बात नहीं करती। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान होने के बाद ये साफ हो गया कि रियासत के असेंबली इंतखाबात के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। हालांकि सियासी पार्टियों ने सरकार और इलेक्शन कमीशन से नाराजगी जरूर जताई, लेकिन इसके बावजूद रियासत में इंतखाबी मौसम की एंट्री हो चुकी है। इसके लिए लीडर अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए आवाम के बीच जाने लगे हैं। इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा पहुंची और यहां एक रैली को खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने रैली में खिताब के दौरान बीजेपी और एनसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बगैर नाम लिए एनसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में और कश्मीर में अलग बात नहीं करते। जाहिर है उन्होंने बिना नाम लिए फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती सरकार में रहते हुए लोगों के लिए किए गए काम गिनवाने से भी पीछे नहीं हटी। मसला कश्मीर पर महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत लीडरान को आड़े हाथों लिया। महबूबा ने कहा कि वो चाहती थी कि बातचीत के जरिए मसला कश्मीर का हल निकले। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह कश्मीर आकर सभी फिरकों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन हुर्रियत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रैली के दौरान महबूबा मुफ्ती ने मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर ही जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों के मसाइल का जल्द से जल्द हल चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं श्रीनगर में एक दीगर प्रोग्राम के दौरान महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उमर अशवाला ने पीडीपी की शमूलियत अख्तियार की और उमर का ताल्लुक श्रीनगर के राजबाग इलाके से है। इस मौके पर पीडीपी सदर ने एक बार फिर से आर्टिकल 35A का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद इसी शर्त पर किया गया था कि आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके। साथ ही उन्होंने जमात और हुर्रियत लीडरान के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। महबूबा ने असेंबली इंतखाबात का ऐलान न किए जाने की वजह से इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। देखिए, पीडीपी का बीजेपी के साथ अलायंस में मुफ्ती साहब का एक नजरिया था। वो चाहते थे कि जिस तरह वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ अलहदगी की पसंदों के साथ बात की, पाकिस्तान से बात की, हमारा एक बाज़ाब्ता एजेंडा है, एजेंडा ऑफ अलायंस। हमने कोई आंख बंद करके बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई। हमने तब सरकार बनाई जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ न करने का वादा किया, एस्पा को रिवोक करने का वादा किया, आर्मी को बाहर निकालने का, बैरक्स में भेजने का वादा किया, पाकिस्तान के साथ डायलॉग का, हुर्रियत के साथ डायलॉग का, पावर प्रोजेक्ट वापस करने का। जब ये तमाम बातें उन्होंने मानी, उसके बाद हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। हमने कोई आंख बंद करके नहीं बनाई थी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर एक बार फिर से हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने बालाकोट हमले को लेकर ट्वीट किया है। महबूबा ने मोदी हुकूमत का मुआजना हिटलर से किया और महबूबा ने लिखा कि आज के जमाने में वतन परस्ती कुर्सी बचाने के लिए जरूरी है। ट्वीट में महबूबा ने बॉलीवुड की एक फिल्म का वीडियो भी डाला है जिसमें 2 अदाकार आपस में यही बात कर रहे हैं कि वह किस तरीके से हुब्बुल वतनी के नाम पर इंतखाबात जीत सकते हैं। वैसे वजीर आजम मोदी पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम की वोटिंग करने के लिए की गई अपील अच्छी है और साथ ही आपकी सरकार के वक्त पर असेंबली इंतखाबात ना करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जानबूझकर आपने नाखुश किया है। वाज़ेह हो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग शोबों के नामवर लोगों, सियासी लीडरान, कारोबारियों, खेल और फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से वोटर्स को बेदार करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को टैग नहीं किया।